बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का प्रूफ पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 में रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड आउट करना भी सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम रिमाइंडर थ्योरम के साथ फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। If a polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a. स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल की मदद से स्टेटमेंट को हम समझते हैं। देखिएगा, यहाँ हमारे पास एक पोलिनोमियल p of x है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। इस पोलिनोमियल को हम एक लीनियर डिवाइजर x माइनस 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। लीनियर डिवाइजर होना ज़रूरी है। लीनियर डिवाइजर से क्या मुराद है? लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने ये पोलिनोमियल p ऑफ x जो है उसको इस लीनियर डिवाइजर के साथ x माइनस 3 के साथ डिवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई रिमाइंडर तो ज़ाहिर है हासिल होता है, बेशक वो एग्जैक्टली डिवाइड होने की सूरत में ज़ीरो ही हो। लेकिन इस रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इन दोनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ डिवाइड करके लंबा प्रोसीजर करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें। और दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि हम रिमाइंडर थ्योरम इसके लिए इस्तेमाल कर लें। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा लीनियर डिवाइजर है x माइनस 3, इसमें जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ देखिएगा ये -3 है, इसका साइन चेंज करेंगे और ये जो आपका डिवाइडेंड है जिसको आपने डिवाइड करना है उसमें x की जगह पर ये कांस्टेंट टर्म जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपके पास -3 कांस्टेंट टर्म है, इसका साइन चेंज करें +3 हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह पर 3, यहाँ x की जगह पर 3, यहाँ x की जगह पर ये 3 पुट किया। तो ये p ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास 65 आ जाएगा। ये 65 क्या है? ये 65 जो है ये रिमाइंडर है। कब आया है ये रिमाइंडर? जब हमने ये पोलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस 3 के साथ डिवाइड किया है। इसी तरह से हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। द पोलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल x माइनस a है, ये किसी और पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर उसी सूरत में होगा जब रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जी स्टूडेंट्स, इसमें ये हमारे पास पोलिनोमियल x प्लस 2 ये गिवन है कि ये दूसरे पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर का एक फैक्टर है। इस कंडीशन की मदद से हमने इस पोलिनोमियल में मौजूद ये अननोन k जो है इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अननोन k जो है, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है इसको मैं p ऑफ x के इक्वल रख लेती हूँ। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। अब ये x प्लस 2 जो है ये p ऑफ x को डिवाइड कर रहा है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए सबसे पहले तो रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3 द रिमाइंडर इज p ऑफ -2।
ये p ऑफ -2 क्या है, कि अभी जब हमने रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने कहा कि ये जो डिवाइजर है इस पे ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है इसका हम साइन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर +2 है तो हम इसका साइन चेंज करके इसको -2 लिखेंगे, और जो आपका पोलिनोमियल है जो कि डिवाइडेंड है उसमें x की जगह पर हम ये वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इसमें कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है कांस्टेंट की वो -2 है, तो यहाँ x की जगह पर ये -2, यहाँ x की जगह पर ये -2, यहाँ x की जगह पर ये -2 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये -2 का स्क्वायर जो है ये 4 हो जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 4 और 2 जो है ये मल्टीप्लाई होकर 4 2 ये 8k आ जाएगा। लास्ट टर्म जो है -4k स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगी। अब इसके बाद जो गिवन कंडीशन है इसको हम यूज करते हैं। कंडीशन उसने क्या दी हुई है, उसने कहा कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। तो बच्चों आपको मालूम है फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर जो होगा वो लाजमन किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो ये जो रिमाइंडर हमारा p ऑफ -2 जो कि हमने 12 + 8k -4k स्क्वायर के इक्वल फाइंड आउट किया था, इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। हियर रिमाइंडर p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, और रिमाइंडर क्या था 12 + 8k -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k बन गई है। इसको हम फैक्टराइज करके k की जो दो वैल्यूज निकलती हैं वो फाइंड आउट हम इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिएगा ये 12 है, आगे 8k है और फिर आगे 4 है, तो अब देखिएगा इसमें हमारे पास 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम इस इक्वेशन को 4 के साथ डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर जो है वो -4 के साथ डिवाइड करूंगी ताकि ये जो हमारी स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय -4। तो फर्स्ट टर्म 12 को हमने -4 से डिवाइड किया, सेकंड टर्म 8k को हमने -4 से डिवाइड किया, थर्ड टर्म -4k स्क्वायर को भी हमने -4 के साथ डिवाइड किया। इसके बाद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिएगा कि जब हमने 12 को 4 के साथ ये डिवाइड किया तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये -3 आ गया। इसी तरह से ये 4 और 8 इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास -2k आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और कटिंग के बाद ये हमारे पास k का स्क्वायर रह जाएगा। इसे अगले स्टेप में यहाँ मैं इसको अरेंज करती हूँ। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है इसको यहाँ k स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -3 आ जाएगा। तो अब हमने 3 के हमें पता है कि ये एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर्स हैं, एक इसमें 1 आ जाएगा और एक ये खुद 3 आ जाएगा। अब हमें सेंट्रल टर्म में माइनस का साइन चाहिए, -2 चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ 3 के साथ माइनस लगा देते हैं। तो इसमें हम जो है 1 और -3 इस तरह से लिख लेते हैं कि स्क्वायर -3k प्लस k -3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो -2k था इसकी ब्रेकिंग होगी -3k और प्लस k की फॉर्म में। देखिए -3 प्लस k जो होगा वो इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और जब -3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म -3 आ जाती है। तो ये हमने फिलहाल इसके जो है वो इसको सेंटर वाली टर्म को जो है वो ब्रेक करके जो है वो लिख लिया। इसका फायदा ये हुआ कि फर्स्ट 2 टर्म्स जो है हमारी हम इसका पेयर बना लेते हैं और लास्ट 2 टर्म्स जो है इसका पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं इसमें से हमें k कॉमन आ रहा है, ये हमने k कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह गया k -3। नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं ये k और 3 कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो फिर क्या होता है, ये 1 कॉमन होता है। तो ब्रैकेट के अंदर k -3 इसी तरह से आ जाएगा। अब ये देखिएगा कि ये दोनों ब्रैकेट्स k -3 और इधर से ये k -3 ये दोनों सेम है, इसको हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट बन गई k +1। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद 2 फैक्टर्स आ गए हैं k -3 और k +1 इस स्टेप के अंदर। अब ये k -3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं
तो ये देखिएगा k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह से k प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो k की दूसरी वैल्यू हमारे पास जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन वेदर x minus 2 and x minus 3 are factors of polynomial p of x is equal to x cube minus 12x square plus 44x minus 48। हमने एक्चुअल डिवीजन के बगैर ये प्रूव करना है कि x minus 2 और x minus 3 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। जब हम इस पोलिनोमियल p of x को x minus 2 और x minus 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें बताएगा कि ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं कि नहीं। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये उसका फैक्टर होगा, और अगर हमारा जो है वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ज़ाहिर है कि वो फिर इसका फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये x minus 2 को चेक करते हैं। सबसे पहले ये पोलिनोमियल हमने लिख लिया p of x is equal to x cube minus 12x square plus 44x minus 48। इस पोलिनोमियल को हम सबसे पहले ये x minus 2 के साथ डिवाइड करते हैं। x minus 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये जो कांस्टेंट इसमें हमारे पास मौजूद है -2, इसका साइन चेंज करेंगे और वो +2 हो जाएगा। इस +2 को हम यहाँ पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ x की जगह आगे, यहाँ इधर x की जगह, इधर x स्क्वायर में x की जगह, और फिर यहाँ भी x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम +2 जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखिएगा p of 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब आ जाएगा, -12 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। आगे इनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 का क्यूब हमें पता है कि ये 8 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल आएगा, और इस 4 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। अगेन ये 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 88 आ गया, और ये जो लास्ट टर्म थी -48 ये एज इट इज आ जाएगी। आगे हम इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स। ये 8 और ये 88 ये मिलकर 96 हो जाएंगे। इसी तरह से ये -48 और ये -48 ये मिलकर हमारे पास ये -96 हो जाएंगे। अब ये देखिएगा हमारे पास इस स्टेप के अंदर +96 और -96 ये आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो p of 2 इज इक्वल टू 0 आया। ये p of 2 क्या था, ये रिमाइंडर था, और रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए हमने जब रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास x minus 2 जो है ये जो गिवन पोलिनोमियल हमारे पास है उसका एक फैक्टर है। अब हम नेक्स्ट x minus 3 को चेक करते हैं कि x minus 3 जो है वो भी p of x का फैक्टर है या नहीं। इसके लिए भी हम यही करेंगे कि हम जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है रिमाइंडर तो हम कह देंगे कि x minus 3 जो है वो p of x का फैक्टर है, और अगर ये 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो उस सूरत में ये x minus 3 p of x का फैक्टर नहीं होगा। अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम, when p of x is divided by x minus 3, the remainder is p of 3 is equal to 3 whole cube minus 12 into 3 square plus 44 into 3 minus 48। जी स्टूडेंट्स, हमने इस स्टेप में क्या किया कि जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ वहाँ हमने 3 पुट किया। 3 कहाँ से आया ये देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कांस्टेंट टर्म जो भी आपकी होगी आपने उसका साइन चेंज कर देना है। तो -3 का साइन चेंज किया तो वो +3 आया, और पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ वहाँ हमने ये 3 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिएगा कि ये 3 का क्यूब जो है वो 27 के इक्वल आ जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ गया, 3 3 9, और उसको जब हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद 108 आ गया। 44 को 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 132 आ गया, और ये 48 माइनस के साथ जो था ये एज इट इज आ गया। अब इसके बाद ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं ये 27 और 132, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास 160 आ गया। इसी तरह से ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं 108 और 48, इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास -228 आ गया। अब इस स्टेप में 160 में से जब हमने 228 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -68 आया।
तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 नहीं आया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया बल्कि -68 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास x-3 है, इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल हमें एक गिवन है p ऑफ x। इसमें ये देखिएगा ये हमारे पास m एक अननोन है, तो हमें ये बताना है कि m की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जो है x प्लस 2 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल p ऑफ x को हम यहाँ लिख लेते हैं। Here p of x is equal to 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। अब इस पॉलिनोमियल को हमने किसके साथ डिवाइड करना है? ये देखिएगा इस पॉलिनोमियल x प्लस 2 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन p of x is divided by x plus 2 the remainder is p of minus 2 is equal to this। ये देखिएगा यहाँ हमने क्या किया कि जब हमने p of x को x प्लस 2 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म प्लस 2 थी उसका हमने साइन चेंज किया, वो क्या बन गई -2। और ये -2 हमने ये p of x में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने जो है वो पुट कर दी। तो इसके नतीजे में हमारे पास ये रिमाइंडर p of -2 हमारे पास आ गया। p of -2 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 7 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 माइनस 3m। ये आ गया है। इसको हम जो है आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा -2 का क्यूब आ जाएगा -8 और इसी तरह से ये -2 का स्क्वायर 2 2 सा ये 4 आ जाएगा। ये 6 और ये -2 मिलकर ये हमारे पास -12 आ जाएंगे और लास्ट टर्म जो थी -3m एज इट इज़ आ जाएगी। इस स्टेप में ये 4 और -8 जो है ये मिलकर मल्टीप्लाई होकर -32 हो जाएंगे और इसी तरह से 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 28 आ गया। ये लास्ट 2 टर्म्स जो हैं ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें ये हमारी तीनों कॉन्स्टेंट्स जो हैं इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये सॉल्व होने के बाद -72 के इक्वल आ गई और लास्ट आपके पास टर्म जो थी -3m एज इट इज़ आ गई। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस स्टेप के अंदर -72 -3m जो है ये हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया जब हमने p ऑफ x को डिवाइड किया x प्लस 2 के साथ। अब ये कंडीशन ये है कि x प्लस 2 जो है m की किस वैल्यू के लिए p ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? रिमाइंडर जो होगा वो लास्ट वन 0 के इक्वल होगा। इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन रिमाइंडर मस्ट बी 0। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो ये जो रिमाइंडर हमारे पास है -72 -3m इसको हम ये 0 के इक्वल रखेंगे। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो -72 है इसको मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले गई हूँ तो ये यहाँ आकर इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस स्टेप के अंदर m जो है उसका कोफिशिएंट -3 है तो बोथ साइड्स को हम माइनस के साथ जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो m इज इक्वल टू 72 ओवर -3 आ जाएगा। 72 को जब -3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -24 आ जाएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू जो है वो -24 आ गई है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। Determine the value of k if p of x is equal to kx cube plus 4x square plus 3x minus 4 and q of x is equal to x cube minus 4x plus k leaves the same remainder when divided by x minus 3। जी स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितना काम किया उसमें एक पॉलिनोमियल दिया था और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा उसके जो थे वो डिवाइजर्स दिए गए थे। तो यहाँ हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, p ऑफ x है एक और q ऑफ x ये दूसरा पॉलिनोमियल है और इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हमने ये x माइनस 3 के साथ डिवाइड करना है। कंडीशन ये है कि जब p ऑफ x और q ऑफ x दोनों को हम
x माइनस 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। ये कंडीशन हमने यूज करते हुए अननोन k जो कि इस पोलिनोमियल p ऑफ x में मौजूद है इस और q ऑफ x में भी मौजूद है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पोलिनोमियल्स p ऑफ x और ये q ऑफ x इनको हम लिख लेते हैं। हियर p ऑफ x इज इक्वल टू kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x प्लस k। तो सबसे पहले हम p ऑफ x जो है इसके ऊपर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हुए रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं जब हम इस पोलिनोमियल को x माइनस 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा p ऑफ 3 इज इक्वल टू k इंटू 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 ये आ जाएगा। इसको हम जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिएगा कि हमारे पास ये 3 का क्यूब जो है वो इज इक्वल टू 27 आ जाएगा और इसी तरह से ये 3 का स्क्वायर जो है ये 9 आ जाएगा और ये 3 3 ये भी 9 आ जाएंगे। मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ये 27k और ये 4 9 36 और इसी तरह से ये 9 और 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये 5 के इक्वल आ जाएगा। अब ये 36 और 5 को सॉल्व किया तो ये हमारे पास 41 आ गया। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27k प्लस 41। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ये रिमाइंडर आया है जब हमने पोलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस 3 के साथ डिवाइड किया है। अभी हमारे पास एक और पोलिनोमियल भी है जिसका नाम q ऑफ x है, इसको भी हमने x माइनस 3 के साथ डिवाइड करना है। अब देखते हैं कि जब हम q ऑफ x को x माइनस 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो तब हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आता है। Again by remainder theorem, when q of x is divided by x minus 3, the remainder is q of 3 is equal to 3 cube minus 4 into 3 plus k। तो यहाँ ये देखिएगा कि 3 का क्यूब हमें पता है ये 27 के इक्वल, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 12 आ गया और ये k जो है एज इट इज आ जाएगा। अब ये 27 और ये माइनस 12 इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास ये 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा रिमाइंडर आ गया है 15 प्लस k। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी कंडीशन थी जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि इस कंडीशन को हम यूज करेंगे वो ये थी कि जब आप पोलिनोमियल p ऑफ x और जब पोलिनोमियल q ऑफ x को डिवाइड करेंगे x माइनस 3 के साथ तो दोनों के रिमाइंडर्स जो होंगे वो सेम होंगे। इट इज गिवन दैट p of x and q of x leaves the same remainder when divided by x minus 3. Therefore, from equation 1 and 2, तो इक्वेशन 1 and 2 फिर क्या कहती हैं कि दोनों रिमाइंडर्स जो हैं वो इक्वल हैं। p of 3 जो है वो इज इक्वल टू q of 3 है। अब p of 3 जो था उसकी वैल्यू जो थी वो 27k प्लस 41 थी और q of 3 की वैल्यू जो थी वो 15 प्लस k थी। ये इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने यूज किया। इधर हमने इक्वेशन 1 को यूज किया और यहाँ हमने इक्वेशन 2 को यूज करते हुए p ऑफ 3 और q ऑफ 3 की वैल्यूज जो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि लाइक टर्म्स जो है इनको कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ ये देखिएगा 27k है और इस वाली साइड पर हमारे पास ये k है। k को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया तो ये इधर आके माइनस k हो गई। इसी तरह से ये जो कांस्टेंट टर्म 41 है इसको इधर ले आए, इधर आके इसका भी साइन चेंज हो गया। अब ये 27 और 1 इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास 26 के आ गया। राइट साइड के ऊपर ये 15 और माइनस 41 इज इक्वल टू माइनस 26 आ गया। बोथ साइड्स को 26 के साथ हमने डिवाइड किया तो k की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई है। जी स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस किए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में एक एक पार्ट जो है वो मैंने छोड़ दिया है और वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और इसके साथ साथ आप लोगों ने इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी सॉल्व करनी है। आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।